एक कपल है, उनका एक 19-20 साल का लड़का है और पत्नी अपने पति से सेपरेट हो जाती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द फैक्ट कि उसको मर्द पसंद नहीं है। शी लाइक्स विमेन व्हिच इज कंप्लीटली फाइन। बट उस लड़के को जब ये पता लगेगा कि उसकी मां ने उसके पति को और उसको क्यों छोड़ा। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और एल्विश भाई एल्विश भाई का नया गाना आने वाला है। और जिनको नहीं पता ना, स्पेशली जिन हेटर्स को नहीं पता कि गाना कैसा होने वाला है, उनको मैं बता देता हूं कि गाना होने वाला है मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल ऐसा। यार तेरा टेम्पू टेम्पू, ओ यार तेरा टेम्पू टेम्पू। तो ये सीमापुरी के सोनू निगम का गाना, चाहे घड़ियाल के अंडकोश जैसा क्यों ना हो, सब चुप हो जाओ और बोलो सिस्टम 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 सिस्टम। अबे कौन है ये? मारता नहीं है क्या? इनके घर वाले, इनके बाप इन्हें बेल्टे नहीं मारते क्या? और डीजे कवि एल्विश भाई प्रेस्ली के गानों के बोल चाहे खट्टी डकारों जैसे क्यों ना हो, सुरताल चाहे तीखे पात जैसा क्यों ना हो, लेकिन एल्विश भाई प्रेस्ली के गाने बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि भाई है डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ। क्या है भाई? डाउन टू अर्थ। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बट एनीवे, इन लेसर इंपॉर्टेंट न्यूज, मैंने देखी नेटफ्लिक्स की नई फिल्म खुफिया, जिसको डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने और इसके स्टार्स हैं अली फजल और तबू। एंड एट द सेम टाइम जब मैंने ये फिल्म देखी, मैंने ये फिल्म शुरू करी थी देखनी विद अ डिफरेंट माइंडसेट। मुझे इसका ट्रेलर देख के लग रहा था ये पिक्चर कुछ अलग होने वाली है, लेकिन जब मैंने ये पिक्चर खत्म करी तो ये पिक्चर टर्न्ड आउट टू बी एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। और इसी के बारे में मैं आज तुम्हारे से बात करूंगा ऑनेस्टली सेइंग में। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक बॉलीवुड ने स्पाई थ्रिलर फिल्मों के नाम पर हमारे को क्या दिखाया है? पठान, टाइगर सीरीज, एजेंट विनोद, वॉर, ये कुछ बहुत पॉपुलर बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर फिल्म्स हैं, बट इनका स्पाइंग और एस्पियोनाज से उतना ही लेना देना है जितना ऐश्वर्या मोहन राज का कॉमेडी से, और जितना लेना देना होने वाला है थैंक यू फॉर कमिंग का एक अच्छी पिक्चर होने से। टू स्टार्ट विद, खुफिया का ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग था। विशाल भारद्वाज डायरेक्टर की सीट में है, तबू और अली फजल एक्ट कर रहे हैं, दोनों ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, और साथ ही पिक्चर एक स्पाई थ्रिलर होने वाली है, ये हमें पता था। तो इतनी सारी चीजें जब दिखाई गई, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी कि भैया क्या होने वाला है, कैसी ये पिक्चर होने वाली है। शायद ये पिक्चर काफी बढ़िया निकले। रवि मोहन, वो है हमारा प्राइम सस्पेक्ट। वो एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करके ऑफिस से बाहर ले जाता है। स्पाइंग और एस्पियोनाज वाले टॉपिक को बॉलीवुड ने मसाला एंटरटेनमेंट के साथ इस कदर और इतने लंबे टाइम तक मिला के रखा है कि जब भी स्पाई थ्रिलर का नाम लिया जाए तो ऑडियंस के दिमाग में सबकॉन्शियसली ये इमेज चलने लग जाती है कि भैया एक हीरो होगा, वो स्पाई होगा, वो उस देश के अंदर घुस जाएगा, हर चीज बड़ी कन्वीनियंटली उसके लिए हो जाएगी, घूसा मारेगा, कच्ची ढीली घूसा मारेगा, पेटीकोट खुल जाएगा। पर ऐसा एक्चुअली स्पाई थ्रिलर्स में बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी है, जहां पे एक तरफ मिशन इंपॉसिबल और बॉन्ड जैसी फिल्में हैं जो ग्लैमराइज करके एक स्पाई को दिखाती हैं, लार्जर देन लाइफ फाइटिंग सीक्वेंसेस दिखाती हैं, और दूसरी तरफ फिल्में हैं द आई ऑफ द नीडल, द फोर्थ प्रोटोकॉल एंड द सम ऑफ ऑल फियर, जो एस्पियोनाज और एक स्पाई को बिल्कुल वैसे ही दिखाती हैं जैसे वो होते हैं। यानी कि स्पाई गली गली में जाके लड़ नहीं रहा है, वो अंडर कवर मोल है और वो फंक्शन भी बिल्कुल वैसे ही साइलेंटली करता है थ्रू आउट द फिल्म विदाउट एनी ओवर ड्रामेटाइजेशन। और खुफिया मेरे हिसाब से बॉलीवुड की एक ऐसी स्पाई थ्रिलर है, या फिर एस्पियोनाज थ्रिलर इसको बोल लो, ऐसी फिल्म है जिसका इक्विवेलेंट आज तक बॉलीवुड में नहीं बना है। वो क्यों? क्योंकि ये पिक्चर स्पाइंग और एस्पियोनाज को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करती है जैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, विच इज कंप्लीटली डीग्लैमराइज्ड। टेल मी द ट्रूथ। दैट्स अ सीक्रेट। ये फिल्म ऑफिशियल अडेप्टेशन है अमर भूषण जी के एक नॉवल की, जिसका नाम है एस्केप टू नोवेयर। अमर भूषण जी एक्स बीएसएफ इंटेलिजेंस और एक्स आरएनएडब्ल्यू रह चुके हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू स्पाई थ्रिलर नॉवेल्स, इंडिया में कोई भी मेरे हिसाब से अमर भूषण जी से ज्यादा प्रोलिफिक नहीं हो सकता। व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड स्टिल इन अ लॉट ऑफ मिस्ट्री इज द फैक्ट कि अमर भूषण जी ने इस नॉवल में जिस बंदे की कहानी बताई है, आरएनएडब्ल्यू में वो केस 2004 में असलियत में हुआ था। नियरली 3.25 घंटे की रनिंग लेंथ है इस फिल्म की, और ये फिल्म आपका पेशेंस टेस्ट कर लेगी, क्योंकि ये इतने डिफरेंट तरीके से बनाई गई है, इसका स्क्रीन प्ले इतना अलग तरीके से लिखा गया है कि आपको, इनफैक्ट हम सबको आदत है कि भैया स्पाई थ्रिलर में एक ऐसा ट्विस्ट आए, एक ऐसा टर्न आए कि हम एकदम हिल जाए, मतलब नेल बाइटिंग मोमेंट्स आए जो इस फिल्म में आती हैं। लेकिन वो नेल बाइटिंग मोमेंट्स विशाल भारद्वाज ने बहुत ही सटली ट्रीट करी हैं। वो आके चली जाएंगी और तुम्हारे को पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। ऑपरेशन ब्रूटस विल स्टार्ट
tonight. मेरे हिसाब से जो स्क्रीन प्ले विशाल भारद्वाज ने यहाँ पे पुल ऑफ करने की कोशिश करी है ना, वो किताब से जितना नजदीक हो, मतलब एक किताब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वो स्क्रीन प्ले 2.5 घंटे में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आपको कहीं पे भी बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट प्लॉट को लेकर नहीं होगी, विच आई थिंक इज अ हिट एंड अ मिस एट द सेम टाइम। क्योंकि इसीलिए मैं अभी भी डिवाइडेड हूं कि ये पिक्चर मेरे को बहुत अच्छी लगी या बहुत खराब लगी, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग एन एस्पियोनाज थ्रिलर इन इंडिया इज स्टिल वेरी अनएक्सप्लोर्ड एंड न्यू। जूलियस सीजर पधारे नहीं अब तक। फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज है तो अनजस्टिफाइड वोकनेस होगी कहीं ना कहीं प्लॉट में और एक ओपन टू आर्ग्यूमेंट वोक सिनेरियो भी क्रिएट करा जाएगा फिल्म के अंदर जो यहां पे होता है। सो विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉइलर, ये स्पॉइलर नहीं है, मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया एक कपल है, एक मर्द और एक औरत है, उनका एक 19-20 साल का लड़का है और पत्नी अपने पति से सेपरेट हो जाती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द फैक्ट कि उसको मर्द पसंद नहीं है, ये बच्चा होने के बाद है, उसको मर्द पसंद नहीं है, शी लाइक्स विमेन विच इज कंप्लीटली फाइन, शी इज अ लेस्बियन विच इज कंप्लीटली फाइन। बट उस लड़के को जब ये पता लगेगा, उसके 19-20 साल के बेटे को, कि उसकी मां ने उसके पति को और उसको क्यों छोड़ा, तो उसके मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कमेंट सेक्शन पे बताते जाना। जिंदा आदमी बस एक मांस का टुकड़ा है आप लोगों के लिए, जब तक काम आता रहे तब तक एसेट, नहीं तो लायबिलिटी। फिल्म पेन को अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में बड़ी अच्छी तरह दर्शाती है। फॉर एग्जांपल अली फजल और उसकी वाइफ के बीच में एक सेक्स सीन आता है जहां पे उसकी वाइफ का जो दर्द है, इतने सालों से वो दर्द अपने दिल के अंदर लिए बैठी है, वो ड्यूरिंग दैट सेक्सुअल एक्ट दैट कम्स आउट और वो बहुत ही इंटेंस सीन बन जाता है। वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम यार? नियरली 3 घंटे की रनिंग लेंथ है फिल्म की और ये मेरे को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगी क्योंकि 2 सब प्लॉट्स ऐसे हैं, एक होमोसेक्सुअलिटी से लेके सब प्लॉट है, नॉट दैट कि वो होमोसेक्सुअलिटी से लेके रिलेटेड है इसलिए वो फिल्म में नहीं होना चाहिए था, वो फिल्म में इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि फिल्म का स्क्रीन प्ले उस प्लॉट के विदाउट भी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ जाता। और साथ ही एक और प्लॉट है एक बाबा जी का फिल्म के अंदर जिसके आसपास गाने भी आते हैं फिल्म में, मुझे लगा ये दोनों कंप्लीटली वेस्टफुल प्लॉट्स थे। इनफैक्ट वेस्टफुल नहीं कहूंगा, मतलब ये ज्यादा पर्पस सर्व नहीं करते पिक्चर की स्क्रीन प्ले को लेके। कृष्णा मेहरा मगर हमारी दुनिया में केएम स्मार्ट कृष्णा मेहरा SKM। पिक्चर देख के तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि विशाल भारद्वाज और उनकी टीम ने बहुत ही बारीकी से काम करा है अटेंशन टू डिटेल्स पर, मतलब कैसे स्पाइंग करी जाती है, कैसे डीग्लैमराइज तरीके से स्पाइज काम करते हैं, कैसे कहां से इंटेलिजेंस शेयर होती है, मोल्स को कैसे पकड़ा जाता है, घर की अगर किसी की बगिंग करी जाए सर्वेलेंस के लिए तो वो कैसे करा जाता है। एवरीथिंग इज वेरी मच ऑन पॉइंट इन द फिल्म। Push is back. एवरीवन हरी अप। एक इंटेलिजेंस एजेंट की जिंदगी कोई रौनक मेला नहीं होती। इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के साथ साथ पूरी दुनिया से यह छुपाना पड़ता है कि वो एक्चुअली में करते क्या हैं और उससे ज्यादा दुखदेही होता है कि अपने खुद के लोगों से यह छुपाना कि वो क्या करते हैं। और जब ये सब तुम एक ऐसे प्रोफेशन में हो, ये सब तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है, तो तुम्हारा जो एक डेडनिंग सी फीलिंग आ जाती है तुम्हारे एक्सप्रेशंस में, तुम अपने आप को कैसे व्यक्त करते हो दूसरों के साथ। और इसी चीज को विशाल भारद्वाज ने तब्बू के कैरेक्टर के अंदर बहुत ही बखूबी तरीके से उतारा है। ओह हेल। मेरे को लगता है तब्बू की वन ऑफ हर करियर्स बेस्ट परफॉर्मेंस है इस फिल्म के अंदर। एक इंटेलिजेंस एजेंट जो बहुत सारे मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व है एक साथ, उसको कैसे पोर्ट्रे करा जाए और साथ ही वो अपने पर्सनल टर्मोइल से भी बहुत ज्यादा डील कर रही है। तब्बू हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। मुझसे वफादारी साबित करने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। अली फजल जो रोल प्ले करते हैं, जिस बंदे का रोल प्ले करते हैं, दैट डिमांडेड अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन अली फजल ने, नॉट दैट कि उन्होंने बहुत खराब एक्टिंग करी है फिल्म के अंदर, बट वो एक ही स्पेक्ट्रम पे सारे के सारे इमोशंस उनके दिखाए जाते हैं, विच मेरे को लगा अली फजल कुड हैव डन लिटिल मोर बेटर जॉब। कुछ गाने भी हैं पिक्चर के अंदर जो बिल्कुल ही बेफजूल के गाने हैं, मुझे लगता है बेकार में रनिंग लेंथ में उन्होंने ऐड किया है फिल्म की। दोस्त सॉन्ग्स वर नॉट नीडेड एट ऑल। बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी ऑड बॉल है और काफी इंटेंस है एट सर्टेन पॉइंट्स इन द फिल्म। ऑल्दो कई बार वो जब बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होता है और जो उसके साथ सीन्स आ रहे होते हैं ना, वो सीन्स मैच नहीं करते। मेरे को ऐसा लगा बहुत तगड़ा मिसमैच था कि हाँ यहाँ पे ये इंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस सीन को, लेकिन उस सीन का जो ओवरऑल फील है, विजुअल फील है, वो इतना इंटेंस नहीं है जितना इंटेंस इन्होंने बीजीएम बना दिया है। One thing that makes me extremely happy and hopeful after watching this film is the fact कि विशाल भारद्वाज, तब्बू और बाकी जितने भी एक्टर्स थे इस फिल्म के अंदर, अली फजल, आशीष विद्यार्थी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है टू गो अगेंस्ट द स्पाई नैरेटिव जो बॉलीवुड में क्रिएटेड है, जो मसाला वाला स्पाई नैरेटिव है, उससे पोलर ऑपोजिट है ये वाली फिल्म। ऐसी फिल्में और ज्यादा बननी चाहिए क्योंकि असली सिनेमा यही है, मजा आता है इन चीजों को देखने में। अगर मसाला एग्जिस्ट करता है देन
ग्रेट, बट ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए और मुझे लगता है ओटीटी पे रिलीज करके इन लोगों ने बेस्ट डिसीजन लिया है, बिकॉज ओटीटी पे ही इस फिल्म को द राइट आईबॉल्स मिलेंगी। पिक्चर के अंदर 2 सेक्स सीन है, तो तुम्हारे को घर वालों के साथ बैठ के देखना है या नहीं, ये तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पे है बात। ओवरऑल पिक्चर एक वन टाइम वॉच है और इसको देखो, बढ़िया है। तुम्हें नॉवल के बारे में भी पता लगेगा, अमर भूषण जी के काम के बारे में भी पता लगेगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक वी कैन गेट आउट ऑफ दिस फिल्म। ओवरऑल आई लव्ड द वे दे हैव ट्रीटेड दिस फिल्म, दे हैव ट्रीटेड दिस नॉवल, दे हैव ट्रीटेड दिस स्क्रीन प्ले, बट आई absolutely hated the slow pace of the film. अगर इस पिक्चर को ये 2 घंटे में निपटा देते ना तो इस पिक्चर का इंपैक्ट ही कुछ और होता, लेकिन विशाल भारद्वाज मुझे ये लगता है कि knowingly did not want to do this. He wanted to stick to the novel as best as he could while writing the screenplay for this film. लेकिन ये बहुत जबरदस्त तरीके से बैकफायर कर सकती है चीज, क्योंकि ये पिक्चर जैसे मैंने कहा था पहले भी आपका पेशेंस टेस्ट करेगी। इनफैक्ट हाफवे थ्रू द फिल्म यूल बी बोर्ड आउट ऑफ योर हेड। ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि यार अब आपको लगने लगे यार हो गया, आधी पिक्चर मैं कल देखूंगा, और यही चीज शायद इस पिक्चर को फ्लॉप करवा दी। और भैया पिछले 5-6 दिन से मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया, फुकरे और वैक्सीन वॉर में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपनी फैमिली से मिल रहा हूं आफ्टर 3 इयर्स। इंडिया से वो लोग आए हुए हैं, इसीलिए मैं काफी बिजी चल रहा था। अब जाके थोड़ा टाइम मिला है तो बैक टू बैक तुम्हारे को रिलीजेस दिखेंगी। कल भी आएगी वीडियो, परसों भी आएगी। रोस्ट किस चीज का चाहिए करते जाना, और मुझे लगता है भैया एनिमल बेटर होगी टाइगर 3 से। कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लगता है वो भी बताते जाना। तब तक के लिए ऑनेस्टली सही पॉडकास्ट को जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो। मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय।